भारत के सभी स्तूपों पर लोग चढ़ जा रहे हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रोक नहीं लगा रहा है। मैं बराबर आपसे कह रहा हूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उनमें 99% संपत्तियां सिर्फ बौद्धों की हैं। अगर बौद्धों की संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से हटा ली जाएं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जीरो हो जाएगा। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी खबर आ रही है, बिहार में पूर्वी चंपारण में केसरिया का बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा स्तूप है, जिसे देवनापीय सम्राट अशोक ने बनवाया है। 1 जनवरी की खबर है, नए साल के उपलक्ष्य में बिहार के लोग कई हजार की संख्या में केसरिया बौद्ध स्तूप पहुंचे और उसके ऊपर चढ़ गए और वहां उन्होंने नए साल का जश्न मनाया है। मैं आपको बता दूं, ये बौद्ध स्तूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में है और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की है। कई हजार लोग जब इस स्तूप के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, तंबाकू खाया और दारू पी करके उसकी बोतलें फेंकी। वहाँ के स्थानीय लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, वो हमें बता रहे हैं कि भंते जी बहुत बुरी स्थिति है और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये स्तूप लोग ख़त्म कर देंगे, इसको मिटा देंगे। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बहुत बड़ी साजिश है कि उन्होंने लोगों को घुसने का मौका दिया और वहां जश्न मनाने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी बौद्ध स्तूप बने हैं वो उनका कोई ना कोई कारण है। या तो वो अस्थियों पर बने हैं, या तो वो बौद्ध भिक्षुओं की स्मृति में बने हैं, या किसी शासक ने अपनी पूजा वंदना के लिए बनवाए थे। लिहाजा बौद्ध स्तूपों के ऊपर चढ़ना और चढ़ करके वहां बैठ करके किसी भी तरह का व्यसन करना ये संविधान के खिलाफ है, भगवान बुद्ध की परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। भारत के सभी स्तूपों पर लोग चढ़ जा रहे हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रोक नहीं लगा रहा है। मैं बराबर आपसे कह रहा हूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उनमें 99% संपत्तियां सिर्फ बौद्धों की हैं। अगर बौद्धों की संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से हटा ली जाएं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जीरो हो जाएगा। जिम्मेदारी थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कि इनका रखरखाव करे, इनकी सुरक्षा करे और इतिहासकार जो लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए वो सुविधा मुहैया कराए। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई योगदान नहीं रहा। इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे अड़ंगा जो लगा रहा है वो भगवान बुद्ध का दर्शन लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भगवान बुद्ध की विचारधारा और उनकी शिक्षाएं फैल गई हैं। तो आज अगर आड़े हाथों अगर आ रहा है हिंदू राष्ट्र के, तो सिर्फ भगवान बुद्ध का दर्शन आ रहा है। इसलिए प्रायोजित तरीके से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बौद्ध विरासतों को नष्ट कर रहा है, अपमानित करा रहा है, खंडित करने का काम कर रहा है। मैंने कई बार मांग की है और मैं आज फिर कह रहा हूं, जब तक भारतीय बौद्धों को प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड बनाकर के नहीं दिया जाएगा, उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य जब तक बौद्ध नहीं बनाए जाएंगे, तब तक भारतीय बौद्ध विरासत की सुरक्षा या रखरखाव नहीं हो सकता। ये सरकारी लोगों के भरोसे तमाम बड़े बड़े पदों पर मनुवादी लोग बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं, जैनी बैठे हैं। उन्हें बौद्ध विरासतों के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना वेतन पाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं। आपके सामने है केसरिया बौद्ध स्तूप पर हजारों लोगों का चढ़ जाना, वहां पर थूकना, तंबाकू खाकर, बियर पी करके फेंकना, कूड़ा कचरा करना।
आखिर शासन प्रशासन कहां गया। मैं बिहार की सरकार से, बिहार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुत कमीनापन आपने किया है। आखिर आपके रहते हुए आपके रखरखाव में केसरिया बौद्ध स्तूप पर इतने लोग कैसे चढ़ गए और आपने कैसे इजाजत दे दी। ये बहुत गलत परंपरा है, मैं इसका विरोध करता हूं। भारत में जितने भी बौद्ध स्तूप बने हैं सबकी सुरक्षा की जाए, रखरखाव किया जाए और उनके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है। अगर उनके ऊपर कोई चढ़ता है तो रोक लगाई जाए, ये मेरा निवेदन है। ये जो घटना हुई ये बौद्धों को आहत करने वाली है। ये फोटो जब हम विश्व लेवल पर डाले, दुनिया के तमाम लोगों ने देखा तो कहा ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केसरिया बौद्ध स्तूप कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, जिसे पूर्वी चंपारण में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। आज भी पूरे भारत के बौद्ध, पूरी दुनिया के बौद्ध इस स्तूप को देखने जाते हैं। यह स्तूप का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। मैंने स्थानीय लोगों से निवेदन किया है कि आप जाइए, डीएम को, एसएसपी को ज्ञापन दीजिए, एसडीएम से मिलिए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। वहां की 4 टीमें तैयार हो गई हैं। अगर स्थिति पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने कान नहीं खोले, अपना बयान जारी नहीं किया, तो स्थानीय लोग इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। और ये जो बहुत जघन्य अपराध हुआ है कि बौद्ध स्तूप पर हजारों लोगों का चढ़ जाना और कूड़ा कचरा फैलाना, ये बहुत बुरा हो रहा है। आपको इसलिए बनाया था सरकार ने कि आप विरासत की रक्षा करें, इतिहास की रक्षा करें, लेकिन आप उसे मिटाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसा एक जगह नहीं, भारत में जहां जहां भी बौद्ध विरासतें हैं हर जगह उनको नुकसान किया जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लगभग 11 गुफाओं में गुजरात में जो बौद्ध गुफाएं हैं बल्लभियों के द्वारा बनाई गई, उन गुफाओं में अन्य देवी देवताओं की मूर्ति रख करके पूजा चालू कर दी गई है। अभी मेरे पास फोन आ रहा है, मुंबई में जो हमारी बौद्ध गुफाएं हैं उनके बोर्ड में बुद्ध शब्द हटा करके शिव जोड़ दिया गया है और तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। ये बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए जागरूक हो जाइए और अपनी विरासत की, अपने दर्शन की रक्षा करिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की हिम्मत नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है कि वो बौद्ध विरासत की रक्षा करें। इसलिए सरकार से निवेदन है, सभी बौद्धों से मैं कह रहा हूं, सब लोग इकट्ठे होकर के मांग करिए, जब तक प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड नहीं बन जाता तब तक न बोधगया की रक्षा हो सकती, न कुशीनगर की रक्षा हो सकती, न सारनाथ की रक्षा हो सकती और न ही श्रावस्ती की रक्षा हो सकती, न शंकिसा की रक्षा हो सकती। तब तक सरकारें, मनवादी लोग मनमानी करेंगे और उनको नष्ट करने का पूरा पूरा काम करेंगे। केसरिया में जो हुआ ये बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है और हम बौद्धों को आहत करने वाला है। मैं चाहता हूं ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारी बातों को संज्ञान में ले और स्थानीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपना बयान जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।